नैनीताल जिला प्रशासन नववर्ष की तैयारियों में जुट चुका है, जिसके चलते अलग अलग विभागों को प्रशासन की ओर से अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अब नववर्ष पर नैनीताल आने वाले वाहनों को शहर से पहले ही रूसी बाईपास और नारायण नगर में पार्क किया जाएगा, जहां से शटल सेवाएं चलेंगी। हालांकि यह व्यवस्था नैनीताल की पार्किंग फुल होने पर प्रभावी होगी। जिला प्रशासन की ओर से पार्किंग व कानूनी संबंधी अन्य व्यवस्थाओं के लिए विभागों को जिम्मेदारी दे दी गई है। धारा 144(1) के तहत जारी आदेशों के क्रम में जिम्मेदारी का पालन नहीं करने पर संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला व पुलिस प्रशासन की टीम ने दोनों स्थलों का मौका मुआयना किया। हल्द्वानी से आने वाले वाहनों को रूसी बाईपास और कालाडूंगी की ओर से आने वाले वाहनों को नारायण नगर में पार्क किया जाएगा, जबकि भवाली से आने वाले वाहन पाइंस में रोके जाएंगे, जहां से शटल सेवा के माध्यम से पर्यटक नैनीताल आएंगे। नगर में प्रवेश करने से पहले रूसी बाईपास, नारायण नगर व पाइंस तीनों एंट्री पॉइंटों पर राज्य से बाहर के पर्यटकों की स्क्रीनिंग व कोरोना जाँच की जाएगी। हल्द्वानी के लोगों के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल शहर की 7 सड़कों की स्थिति अब सुधरेगी। केंद्र सरकार द्वारा 12 करोड़ रुपए की राशि इन सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है। पूर्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजे गए थे। विशेष सहायता राशि के तहत आने वाले प्रोजेक्टों में शामिल कर इन्हें मंजूरी दी गई है। जिन सड़कों की मरम्मत या निर्माण के लिए बजट जारी हुआ है, उनमें लामा चौड़ से लेकर कालाडूंगी के बीच का हाईवे, काठगोदाम से चुरगलिया रोड पर खेड़ा चौराहे तक का रास्ता, कॉल टैक्स से लेकर रामपुर रोड ITI तक की सड़क, रामपुर रोड पर फुटकुआं से अंदर मोटा हल्दू के लिए सड़क, STS तिराहे से महात्मा गांधी इंटर कॉलेज तक का रास्ता, रामपुर रोड हाईवे पर पंचायत घर से प्रेमपुर लोशज्ञानी तक की सड़क, बरेली रोड पर होंडा स्कूटी शोरूम से बाईपास के तौर पर एक सड़क, देवल चौड़ चौराहे तक आती सड़कें शामिल हैं। नए साल में कुछ अधिक खर्चे भी आप सबका इंतजार कर रहे हैं। अब हल्द्वानी शहर और आसपास के लोगों के लिए इलाज के मायने बदल जाएंगे। बदलना मतलब महंगे होने से है। दरअसल शोभन सिंह जीना बेस अस्पताल हल्द्वानी में नए साल से आपको इलाज के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 1 जनवरी से आपको हॉस्पिटल में इलाज के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि बेस अस्पताल में हर साल 10% यूजर चार्ज बढ़ता है। OPD के पर्चे से लेकर अनेकों जांचों की दरें भी बढ़ जाती हैं। जानकारी के अनुसार अब आपको पर्चा बनाने के लिए 28 रुपए का शुल्क देना होगा। साथ ही CBC की जाँच और सिर के CT का शुल्क भी क्रमानुसार 18 रुपए और 208 रुपए बढ़ जाएगा। OPD का पर्चा 25 रुपए की जगह 1 जनवरी से 28 रुपए में बनेगा। CBC की जांच 209 रुपए, हीमोग्लोबिन जांच 15 रुपए, LFT की जांच 679 रुपए में होगी। बता दें कि LFT की जांच अब तक 617 रुपए में होती थी। इसके अलावा KFT, लिपिड प्रोफाइल, एक्सरे सादा और एक्सरे डिजिटल की जांचों में नए साल से क्रमानुसार 34 रुपए, 31 रुपए, 18 रुपए और 27 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। राज्य में सरकारी और प्राइवेट स्कूल नवंबर के महीने से ही खुलने लगे थे। उत्तराखंड सरकार ने SOP जारी कर 2 नवंबर से सारे प्राइवेट व सरकारी स्कूलों को पढ़ाई शुरू कराने के आदेश दे दिए थे। लगभग 1 महीने से छात्र छात्राओं की पढ़ाई स्कूलों में या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन तौर पर चालू है। बहरहाल सर्दियों का मौसम आते ही स्कूलों में छुट्टियों की तैयारी शुरू हो जाती है, मगर इस बार आलम कुछ और होने वाला है। उत्तराखंड सरकार ने स्कूलों के शीतकालीन अवकाश पर रोक लगा दी है। इस साल कोरोना की वजह से पहले ही बच्चों की पढ़ाई में खासा नुकसान हो गया है। इसी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि उत्तराखंड के सभी सरकारी और अनुदान प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में मौजूदा सत्र में विंटर वेकेशन नहीं होंगी। इसका साफ साफ मतलब है कि 10वीं और 12वीं की पढ़ाई लगातार चलती रहेगी। शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किए। शासन के इस कदम से बोर्ड की उक्त कक्षाओं की पढ़ाई जारी रह सकेगी। आदेश में कहा गया है कि सिर्फ उक्त 10वीं और 12वीं के कक्षाओं के शिक्षक ही शिक्षण कार्य जारी रखेंगे। अन्य शिक्षकों को विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। आदेश यह भी दिए गए हैं कि अगर किसी जिले में मौसम पढ़ाई के अनुकूल नहीं होता तो अवकाश पर फैसला जिलाधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। बता दें कि यह आदेश केवल इसी सत्र के लिए मान्य होंगे। राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए शासन ने तैयारी कर ली है। इसके लिए मार्गों को भी चयन कर लिया गया है। किराए पर नजर डालें तो साधारण मार्गों पर न्यूनतम किराया 10 और अधिकतम किराया 200 रुपए रखा गया है। ISBT से एयरपोर्ट के बीच भी लोगों को बस की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 5 स्टेशन बनाए गए हैं। इसके लिए अधिकतम किराया 200 और न्यूनतम किराया 100 रखा गया है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु आयुक्त परिवहन दीपेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में STA की बैठक हुई। इसमें 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई। अभी इलेक्ट्रिक बस के लिए 3 मुख्य मार्ग बनाए गए हैं। इसके तहत एक मार्ग ISBT एयरपोर्ट, दूसरा मार्ग ISBT राजपुर और तीसरा मार्ग ISBT सहस्त्रधारा रखा गया है। एयरपोर्ट ISBT मार्ग को छोड़ शेष के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया यात्रियों से लिया जाएगा। ISBT कारगी चौक, विधानसभा, जोगीवाला, मोहकमपुर, डोईवाला एयरपोर्ट पहला मार्ग है। इस पर ISBT से मोहकमपुर के बीच हर स्टेशन का किराया 100 रुपए और इससे आगे 200 रुपए होगा। इसी प्रकार एयरपोर्ट से आते हुए डोईवाला तक का किराया 100 रुपए, इसके बाद शेष किराया 200 रुपए होगा।
ISBT, रेलवे स्टेशन, घंटाघर, जाखन, राजपुर दूसरा मार्ग है। इसमें 16 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर अधिकतम किराया 30 रुपये होगा। तीसरा मार्ग ISBT, रेलवे स्टेशन, घंटाघर, IT पार्क, सहस्त्रधारा रखा गया है। 22 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का अधिकतम किराया 40 रुपये रहेगा। दोनों मार्गों पर ISBT से घंटाघर का किराया 15 रुपये निर्धारित किया गया है। रवि रोटी बैंक हल्द्वानी को कल देर शाम मालूम हुआ कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पीछे बसी झुग्गी बस्तियों में आग लगने से तकरीबन 10 से अधिक परिवारों की झोपड़ी जलकर राख हो गई हैं। रवि रोटी बैंक हल्द्वानी की टीम ने तुरंत गरीब परिवारों की मदद का फैसला किया और मदद लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद मालूम हुआ कि अभी तक आग से प्रभावित हुए परिवारों को कोई मदद नहीं पहुंची है। रवि रोटी बैंक ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दुखी परिवारों को राशन और रजाई गद्दे वितरित किए और उनके दुख को कुछ कम करने की कोशिश की। इस दौरान उजड़ी हुई बस्तियों में रहने वालों के चेहरे पर एक भाव था जो बयान कर रहा था कि उन्हें कुछ और नहीं चाहिए सिवाय साथ के। रवि रोटी बैंक हल्द्वानी की टीम जिस मेहनत, लगन और ईमानदारी से जन सेवा कर रही है उससे पता लगता है कि समाज में अच्छे लोग और इंसानियत दोनों आज भी जिंदा हैं। रवि रोटी बैंक के सदस्य बताते हैं कि उनका लक्ष्य किसी भी तरह से जरूरतमंद, गरीब, असहाय लोगों की मदद करना है। राज्य में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को उत्तराखंड में 468 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कुल कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 88,844 हो गया है। शुक्रवार को 5 लोगों की मौत विभिन्न अस्पतालों में हुई है। अभी तक 5510 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर में 5, चमोली में 10, चंपावत में 0, देहरादून में 160 संक्रमित मरीज मिले। इसके अलावा हरिद्वार में 25, नैनीताल में 110, पौड़ी गढ़वाल में 21, पिथौरागढ़ में 52, रुद्रप्रयाग में 12, टिहरी गढ़वाल में 23, उधम सिंह नगर में 23 तथा उत्तरकाशी में 24 मरीज मिले। उत्तराखंड में अब तक 1463 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। राज्य का रिकवरी रेट 90% हो गया है। राजधानी देहरादून से ट्रेन का सफर करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। देहरादून से चलने वाली 5 ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक 4 ट्रेनें 8 दिनों तक नहीं चलेंगी, जबकि देहरादून से दिल्ली के लिए चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस 29 को रद्द रहेगी। हरिद्वार और लक्सर के बीच डबल लाइन ट्रैक का काम के चलते रेलवे ने ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है। इसके अलावा ऋषिकेश से कटरा, जम्मू के बीच संचालित होने वाली हेमकुंड एक्सप्रेस का संचालन 30 दिसंबर से कटरा से जबकि 31 दिसंबर से ऋषिकेश से दोबारा शुरू होगा। फिलहाल रेलवे इस ट्रेन को ट्रायल बेस पर चला रहा है। इस बारे में देहरादून रेलवे स्टेशन अधीक्षक सीताराम सोनकर द्वारा जानकारी दी गई कि हरिद्वार और लक्सर के बीच डबल लाइन ट्रैक का काम होना है। इसी वजह से 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक देहरादून दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी, देहरादून काठगोदाम के बीच चलने वाली नैनी दून जनशताब्दी, देहरादून इलाहाबाद के बीच चलने वाली लिंक और देहरादून गोरखपुर के बीच चलने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। रानीखेत को जाने वाले रास्तों की सूरत जल्द ही बदलने वाली है। खैरना स्टेट हाईवे, गनियादोली, रामनगर रूट, रानीखेत मुख्य बाजार तथा भतरौज खान स्थित मुख्य बाजार स्थित रास्ते की हालत करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से सुधरेंगी। बकायदा इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। अब मौसम अनुकूल होते ही डामरीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। लंबे समय से खस्ता हाल पड़े मोटर मार्ग अब चकाचक नजर आएंगे। इसके लिए कवायद तेज हो गई है। स्पेशल सेंट्रल असेसमेंट मद से प्रांतीय खंड लोनीवी को बकायदा 6 करोड़ रुपए से अधिक का बजट भी मिल चुका है। बदहाली से गुजर रहे रानीखेत खैरना स्टेट हाईवे पर जैनोली से पिलखोली 4 किलोमीटर, गनियादोली से रानीखेत बाजार होते हुए लोअर माल रोड तक 7वीं किलोमीटर, लोअर मॉल रोड के एक हिस्से में 3 किलोमीटर, चिड़ियानौला लिंक मोटर मार्ग पर 2.5 किलोमीटर, ताड़ीखेत मुख्य बाजार से सोनी बाजार तक करीब 10 किलोमीटर तथा भतरौज खान बाजार में करीब 2 किलोमीटर दायरे में डामरीकरण किया जाएगा। लोनीवी के सहायक अभियंता कुंदन सिंह बिष्ट ने जानकारी दी और बताया कि लगभग 6 करोड़ रुपए का बजट मिला है। टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। आबादी क्षेत्र में जल्द ही डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा।